स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तो धोलाकुआ रिंग रोड के पास पकड़ा गया है आतंकी और काफी ज्यादा सामान उसके पास से बरामद किया गया है। आपको बता दें उसके साथी की तलाश जारी है। पुलिस ने धोलाकुआ रिंग रोड पर किया एनकाउंटर में आतंकी को किया गया है गिरफ्तार। आतंकी के दो साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी साजिश के तहत आतंकी उसको देने वाला था अंजाम। आतंकी के पास से सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी बरामद की है। वहीं आतंकियों का साथ देने वालों की तलाश जारी है। मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पकड़ा गया आतंकी यूपी के बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी आतंकी से पूछताछ में जुटी हुई है। जल्द ही कई खुलासे होने की उम्मीद है। राजधानी में बड़ी साजिश को लेकर हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट भी जारी किया था। आज से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है, जो अगले 10 दिन यानी कि 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। 10 दिन तक भगवान गणेश की उपासना की जाएगी। गणेश जी की स्थापना 1 दिन, 3 दिन और 5 दिन या पूरे 10 दिन के लिए की जा सकती है। स्थापना हमेशा मिट्टी की मूर्ति की करें, जिससे विसर्जन किया जा सके। गणेश चतुर्थी पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बप्पा मोरिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है। राहुल ने लिखा है कि मंगल कर्ता विघ्नहर्ता के आशीर्वाद की आज पूरे देश को जरूरत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए इंडियन रेलवे ने भर्ती निकाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने पश्चिम रेलवे में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। रेलवे भर्ती के लिए 22 अगस्त यानी कि आज रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से 33 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल 41 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो अशोक लवासा की जगह लेंगे। अशोक लवासा ने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड केडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले साल जुलाई महीने में वित्त सचिव का कार्यभार संभाला था और इस साल मार्च तक इस पद पर थे। इससे पहले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अशोक लवासा अब एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष पद संभालेंगे। वो एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए सीबीआई ने एम्स के 4 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे। सीबीआई ने डॉक्टर्स की टीम को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के साथ केमिकल रिपोर्ट भी शामिल है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर्स की टीम मुंबई जाएगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रमुख है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता देश के कई जटिल हत्याकांड की जांच से जुड़े हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही सुनंदा पुष्कर शीना बोरा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की थी। दुनिया में 2,31,17,813 कोरोना मरीज, 8,03,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 66 लाख से ज्यादा मरीजों को चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के कुल 57,96,727 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। 1,79,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, करीब 25 लाख कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। ब्राजील में कोरोना के कुल 35,36,488 कोरोना संक्रमित केस, 1,13,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 7,52,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज।
रूस में कोरोना के कुल 9,46,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित के केस हैं। 16,189 कोरोना मरीजों की मौत। 1,69,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में 70,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। एक दिन में 950 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए। देश में कुल 29,73,000 कोरोना संक्रमित केस हैं। 56,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत है। करीब 7 लाख कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। 22 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस हैं। कुल 6,57,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। 21,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 6,000 नए संक्रमित केस हैं। कुल 3,67,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है। 6,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में 9,500 से ज्यादा नए कोरोना केस है। 3.5 लाख के करीब पहुंचा है कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 87,000 से ज्यादा मरीजों को चल रहा है इलाज। कोरोना केस के मामले में दिल्ली से आगे निकला उत्तर प्रदेश। कोरोना केस के टॉप 5 स्टेट में आए हैं। कुल 1,77,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। 2,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। करीब 50,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में फिर एक दिन में 1,000 के पार पहुंचा कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा। राजधानी में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 11,500 एक्टिव मरीज। राजस्थान में 1,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। करीब 68,000 कुल कोरोना संक्रमित। 933 कोरोना मरीजों की मौत है। 14,500 से ज्यादा मरीजों को चल रहा है इलाज। हरियाणा बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में हर शनिवार रविवार को सभी बाजार कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को खुला रखने की छूट। प्रदेश में 52,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 43,133 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 585 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 1,203 केस मिले। प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर करनाल के डीसी निशांत यादव ने कहा कि जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। हलवाई, दवाई, मेडिकल सुविधाएं, राशन, शराब के ठेके, फल, सब्जी, डेयरी खुली रहेंगी। वहीं ढाबों में बैठने की व्यवस्था बंद रहेगी। कपड़ों की दुकानें भी बंद रहेंगी। अंबाला में कोरोना के 98 केस मिले हैं। अंबाला शहर से 35 हैं। कैंट से 39 मामले सामने आए। 71 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती। अंबाला में कोरोना की कुल संख्या 2,961 हुई है। 409 केस एक्टिव। कैथल में कोरोना का कहर दिखा है। जिले में कोरोना के 55 नए केस मिले हैं। नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी है चिंता। फतेहाबाद में नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल को कोरोना हो गया है। दर्शन नागपाल बीजेपी की मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसमें फतेहाबाद के कई बीजेपी नेता शामिल हुए थे। नगर परिषद प्रधान को क्वारंटीन किया गया। कैथल में एक दिन में सामने आए हैं 35 नए केस। 35 में से 22 लोग निजी होटल में शादी समारोह में हुए थे शामिल। निजी होटल के खिलाफ एसपी को सीएमओ ने लिखी है शिकायत। सिरसा में कोरोना से 56 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिविल सर्जन सुरेंद्र नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा जिले में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 केस सामने आए हैं, जिसमें से 426 केस अब भी एक्टिव। करनाल के सेक्टर 13 में कोरोना से 61 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिली है आखिरी सांस। वहीं एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के 66 नए केस। यमुनानगर में कोरोना से 7वीं मौत हुई। 107 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बेटा भी संक्रमित पाया गया। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारनौल में प्रशासन ने एक स्टिकर जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जारी किया है। हरियाणा में इस तरह का स्टिकर जारी करने वाला ये पहली जगह है। स्टिकर पर जिला उपायुक्त के हस्ताक्षर के साथ साथ प्रशासन की मुहर भी लगी है। पहले चरण में 10,000 स्टिकर वाहनों पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी ने कहा कि स्टिकर वाहनों पर लगने से लोगों में जागरूकता आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और वित्त विभाग की फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया।
15 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई ऑफिस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रक्रिया से सभी सरकारी कार्य तेजी से और पारदर्शी ढंग से बाधा रहित हो सके। सीएम ने कहा है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2020 तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। रेवाड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने ऐतिहासिक धरोहर सोलराही तालाब और तेज सरोवर का सर्वेक्षण किया है। जल्द बदलेगी ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर। महेंद्रगढ़ के आसपास के गांव के लोगों का उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने कई दशक के बाद क्षेत्र के बीचों बीच बह रही बरसाती दोहान नदी में पानी बहते हुए देखा। मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। सिरसा में पिछले काफी दिनों से गर्मी और उमस से लोग बेहाल नजर आ रहे थे, लेकिन बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो किसानों के भी चेहरे खिले। कृषि अधिकारी के मुताबिक बरसात का फसलों को लाभ भी मिलेगा। किसानों का कहना है कि बरसात अच्छी होने से नरमा, कपास और धान की फसल को फायदा मिलेगा। पिछले कई दिनों से गर्मी के चलते नरमा और कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में उनकी फसल पर भी डूबने का खतरा है। रोहतक में गोहाना रूट पर बन रहे देश के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य अंतिम दौर पर है। रेलवे विभाग द्वारा दावा करा जा रहा है कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा। चरखी दादरी में जलभराव के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला उपायुक्त का यह भी कहना है कि काम चल रहा है, जल्द ही हालात को कंट्रोल में लाया जाएगा। पलवल में कृषि उपनिदेशक ने बताया है कि फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि एवं विकास कल्याण विभाग की तरफ से कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां किसानों को फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्र दिए जाएंगे। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए मशीनरी पर 50% सब्सिडी दी है। किसानों के समूह को कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए 80% अनुदान भी मिलेगा। पंचकुला में विश्वास फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। विश्वास फाउंडेशन के महासचिव ने बताया कि इस शिविर में 50 यूनिट खून जमा करना लक्ष्य रखा गया है, जिससे आपात स्थिति में खून की कमी से जूझना ना पड़े। नूह में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिलनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान के सहयोग से जिले की महिलाओं के लिए करीब 13 लाख रुपए के लोन स्वीकृत करवाए गए हैं। महिलाओं को 60-60 हजार रुपए के चेक बांटे गए। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराब के ठेकों के आसपास बिना किसी रोकटोक के सोडा ग्लास पानी की दुकानें चल रही हैं। बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया था कि शराब के ठेकों के आसपास रेहड़ी या फिर कोई दुकान नहीं खुलेगी, ताकि छेड़छाड़ और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा ना मिल सके। पेहोवा में नशे की बड़ी खेप आग के हवाले की गई। 3 जिलों के 371 मामलों में जब्त नशा बड़े अधिकारियों की देखरेख में स्वाहा किया गया है। बड़े स्तर के नशे को मध्य प्रदेश ले जाकर नष्ट किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि नशीले पदार्थों को सेसेज पेपर मिल बाखली प्लांट में जलाया गया है। नशीले पदार्थों को पेपर मिल में ईंधन के साथ मिलाकर जलाया जाता है। हांसी में पेटवाड़ नहर में डूबे सेक्टर 5 निवासी युवक का शव 20 घंटे बाद 5 किलोमीटर दूर माइनर में मिला है। पुलिस ने मामले में 4 युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को युवकों ने नहर में धक्का दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। युवक नहर में नहाने गया हुआ था, नहीं मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भवानीखेड़ा में सहायक पशु चिकित्सक की लापरवाही मामले की जांच करने के लिए उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। आरोपी डॉक्टर से कुछ दिन पहले भैंस के इलाज में लापरवाही से भैंस का गर्भपात हुआ था। ग्रामीणों ने मामले को लेकर उच्च जांच की मांग की थी। सर्जन ने बताया कि पशु चिकित्सक की लापरवाही करने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ताओं के बयान ले लिए गए हैं और मामले की 2 या 4 दिन में जांच करवाई जाएगी। सोनीपत में पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आदिन चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जो कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। दोनों युवक सोनीपत के ही रहने वाले।
दोनों आरोपियों ने सेक्टर 12 और 15 में दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ये दोनों नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए ही चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। नूह में जिंदा सांप जलाने का मामला भी सामने आया है। सांप जलाने का आरोप पावर हाउस की जेई पर लगा है, जिसने 5 फीट सांप को बिजली निगम के पावर हाउस में जिंदा जला दिया और वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने पर मामले की जानकारी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जिलाध्यक्षों को लगी है। मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने थाने में शिकायत दी है। कहा कि जीव जंतुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। टोहाना में आजाद नगर के वार्ड नंबर 13 में हथियारों के दम पर महिलाओं से लूट का मामला भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जब महिला घर में अकेली थी, तभी 2 बदमाश जबरदस्ती घर में घुसे और बंदूक के दम पर महिला से लाखों रुपए और गहने लूट लिए। लूट के बाद जब बदमाश मौके से भागने लगे तो उन्होंने एक बाइक सवार को गोली मारकर बाइक छीनी और मौके से फरार हो गए। घायल बाइक सवार ने बताया कि एक आरोपी ने खुद को भी गोली मारी। वहीं पुलिस को जैसे ही वारदात की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने महज 3 घंटे में ही 2 आरोपियों को कहंटी गांव में खेतों से दबोच लिया है। वहीं तीसरे आरोपी ने खुद को गोली मार ली है, जिसकी तलाश भी जारी है। पृथला के डीग गांव में बदमाशों का आतंक है। पुरानी रंजिश के चलते दर्जन भर बदमाशों ने सरपंच के परिवार पर हमला किया है। महिला सरपंच के देवर के साथ पहले मारपीट की और फिर 3 गोलियां मारी। 3 गोली लगने से सरपंच के देवर की हालत गंभीर है। आईसीयू में चल रहा इलाज। घायल के पिता ने बताया कि करीब 1 महीने पहले बदमाश उनकी दुकान पर शराब पीने आया था, जहां शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। भिवानी में सीआईए पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। एटीएम लूट गिरोह के सरगना दाऊद के साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी करना दिनोद गांव का रहने वाला है। 25 से 26 जुलाई की रात को आरोपी दाऊद ने तो शाम में गैस कटर से काटकर एटीएम लूटा था। पुलिस से पूछताछ में दाऊद के साथी करना ने बताया कि उसकी मुखबिरी पर एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बल्लभगढ़ के जाजरू गांव के पास 2 तेंदुए दिखाई देने से लोगों में दहशत है। एनटीपीसी सोलर प्लांट की बाउंड्री वॉल के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई है घूमते हुए तेंदुए की तस्वीरें। प्रशासन ने ग्रामीणों को दी खेत में न जाने की सलाह। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा में गुरुग्राम को चौथा स्थान मिला है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 62वीं रैंक के साथ प्रदेश में चौथे स्थान पर गुरुग्राम है। पिछले साल गुरुग्राम को मिली थी 83वीं रैंक। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजों को लेकर कहा है कि करनाल के लिए खुशी का दिन है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया। वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि सफाई के मामले में करनाल न सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश भारत में भी प्रथम स्थान पर है। ये सब सफाई कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत और सहयोग से ही संभव हो पाया। बेटियों ने फिर बढ़ाया देश और प्रदेश का मान। विनेश फोगाट और रानी रामपाल को मिलेगा खेल रत्न। क्रिकेटर रोहित शर्मा, मनिका बत्रा और साथ ही एक पैराथलीट के नाम भी खेल मंत्रालय की मुंह है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और हरियाणा की बेटी रानी रामपाल को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दी है बधाई। लिखा कि खेल रत्न के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं, आप पर देश को गर्व। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया कि हरियाणा का गर्व। विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी उपलब्धि प्रदेश में और बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यमुनानगर में अतिरिक्त उपायुक्त ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें कई महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ऐसी कोई योजनाएं हैं जिनके जरिए हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हिसार में रोडवेज कर्मचारियों ने तालमेल कमेटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज डिपो हिसार के महाप्रबंधक ने विभाग से जुड़ी 250 सरकारी फाइलों को दबा रखा है, उन पर कोई फैसला नहीं ले रहे। कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान का यह भी कहना है कि महाप्रबंधक का रवैया तानाशाहीपूर्ण है और वो विभाग के काम को लेकर काफी उदासीन है। कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में विधानसभा सत्र के दौरान लगने वाले प्रश्नों का विधायकों ने ड्रॉ निकाला है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता लकी ड्रॉ निकाला गया है। 40 प्रश्नों का चयन हुआ।
मॉनसून सत्र के लिए 32 विधायकों के 280 सवाल विधानसभा में आए थे, जिसमें से लकी ड्रॉ से 40 सवालों को चयन किया गया है। एक दिन के सत्र के लिए 20 सवालों का ड्रॉ निकाला जाता है। फिलहाल 2 दिन के सत्र के लिए ड्रॉ निकाला गया। उचाना के गांव खापड़ में डिप्टी सीएम ने शहीद सैनिक अनूप सिंह के घर जाकर शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सैनिक अनूप की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई थी। शहीद का मान सम्मान जितना ज्यादा किया जाए कम। डिप्टी सीएम ने कहा है कि एसडीएम उचाना की ड्यूटी लगाई है कि आर्मी के अधिकारियों से बातचीत करके उनके भाई को उसकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार दिलवाने की बात करें। पंचायत चाहेगी तो शहीद स्मारक बनवा देंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल को कुछ लोग राजनीतिक रंगेर में लगे हुए हैं, जबकि सरकार धान की खरीद के लिए पहले ही प्लानिंग तैयार कर चुकी है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। करनाल में अनाज मंडी के आढ़ती और किसान सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। आढ़तियों का कहना है कि अध्यादेश से नुकसान होगा। आढ़तियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने जो समस्या सुनी, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया है। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि कोरोना बन चुका है जिंदगी का हिस्सा, सावधानी बरतकर जीना होगा। रणजीत चौटाला ने एसवाइएल नहर को लेकर कहा है कि नहर बनाना राष्ट्रीय जल स्रोत है, पंजाब को नहीं डालनी चाहिए रुकावट, सभी को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रणजीत चौटाला ने कहा है कि पहले बादल साहब अब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बना रहे हैं एसवाइएल को राजनीतिक मुद्दा, राम मंदिर की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा मुद्दा हल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और ओपी धनखड़ ने बरौदा विधानसभा क्षेत्र में के कई गांव की चौपालों में ग्रामीणों को संबोधित किया है। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। कहा कि इमोशन फैलाकर वोट लूटने वालों से सावधान रहे। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, उन्होंने सिर्फ अपना भला देखा है, इलाके का भला अब तक नहीं हो पाया। कांग्रेस तो घोटालों की जननी है और उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। उल्टा बीजेपी ने घोटालों को उजागर करने का काम किया। नानौद में जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर बैठक ली है। कहा कि वो बाईपास और कोर्ट बनवाने के लिए प्रयासरत हैं, विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। जेजेपी विधायक ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत ने सिरसा और फतेहाबाद में कोई सीट नहीं जीती है। यहां पर आकर सीटें जीतने की ऐसी कोई खासियत उनमें नहीं थी। हमारे सहयोग से ही वो उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। रामकुमार गौतम ने बरौदा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस बरौदा में बहुत मजबूत है, इसलिए बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट सही दी तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का जो फैसला लिया वो सराहनीय है। महम कस्बा निवासी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने महम चौबीसी के बलंबा गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद दिया है। सांसद ने गोद लेते ही बिजली के मीटर घरों से बाहर निकलवाने शुरू किए।